नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। मुंबई के कुर्ला में 10 दिसंबर की रात एक बेकाबू बेस्ट बस ने कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई और 42 लोग जख्मी हो गए। वहाँ अफरा तफरी हो गई, हर किसी की आंख में आंसू आ गए। पर कुछ ऐसे इंसानियत के दुश्मन भी थे जो मरे हुए लाशों के हाथों से कंगन भी चुरा कर ले गए। हालांकि पुलिस उन सब की तलाश कर रही है। इस भयानक घटना पर आरटीओ अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि उन्हें संदेह है कि मानवीय भूल और उचित प्रशिक्षण की कमी के कारण ये भीषण दुर्घटना हुई। हालांकि शुरुआत में आशंका जताई गई थी कि ब्रेक फेल होना हादसे का कारण हो सकता है। ड्राइवर संजय मोरे के परिवार वालों ने ये भी दावा किया कि ब्रेक फेल होने के कारण ये घटना हुई। परिजनों का ये भी कहना था कि ड्राइवर मोरे शराब नहीं पीता है। मोरे की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस को उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है और सारी जानकारी बेस्ट से जुटाई जा सकती है। उन्होंने कहा, बेस्ट प्रशासन जवाब दे सकता है कि क्या मोरे को इस घटना के लिए प्रशिक्षित किया गया था। क्या उनकी मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि दुर्घटना के समय वो नशे में थे। सवाल ये है कि इतने बड़े हादसे के पीछे की वजह क्या है। क्या यह हादसा ड्राइवर के नशे में होने की वजह से हुआ या फिर बस के ब्रेक फेल हो गए। वहीं इस हादसे की कोई सटीक वजह अब तक नहीं मिल पाई। घटना के वक्त मौजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि बस ड्राइवर नशे में था। वहीं डीसीपी जोन 5 गणेश गावड़े ने कहा कि घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। वहीं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख ने जलील अहमद से कुर्ला हादसे की खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहा। महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ है जलील अहमद जी। जलील अहमद जी, हाल ही में जो कुर्ला में एक एक्सीडेंट हुआ, बीएसटी बस वाले ने इस तरह बस को चलाया कि रास्ते में जितने लोग थे फुटपाथ पे सामने, तो पहले उसने 2 व्हीलर को ठोका, फिर 3 व्हीलर को ठोका, 4 व्हीलर को ठोका और लोगों को इस तरह रोंगटा हुआ चला गया कि लोग हॉस्पिटल में, कुछ लोग जगह पे ऑन द स्पॉट जिनका डेथ हो गया, कुछ लोग हॉस्पिटल में चले गए। इस तरह एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, तो ये क्या कारण है, क्यों हो रहा है सब? देखिए, ये जो हादसा आप बता रहे हो, मतलब कुर्ला का, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये तो मुंबई के अंदर हुआ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर ऐसे हज़ारों लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से। अगर आप देखेंगे, सर्वे करेंगे, तो 2024 और 2023 का जो इस वक्त का सर्वे है, तकरीबन ऑन एन एवरेज 500 के आसपास लोग रोज़ एक्सीडेंट की वजह से मारे जाते हैं। मतलब अगर एक दिन में अगर 1440 मिनट है तो ये समझ लीजिए 1265 एक्सीडेंट होते हैं। 1265 एक्सीडेंट के अंदर आप ये एक्सीडेंट को भी शामिल कर लीजिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बस ड्राइवर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अपना संतुलन खो बैठा। तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एक बस ड्राइवर बस रुका के वाइन शॉप में से शराब की बोतल खरीद रहा है। कुछ ऐसे भी वीडियो आए हैं कि पी के गाड़ी चला रहा है। तो एक्सीडेंट तो हो गई, ये क्या, किसकी गलती है, किस तरह ये? नहीं, यही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब एक्सीडेंट होने की वजह क्या है। मतलब जो आदमी बस चला रहा था और बस चलाते वक्त उससे ये हादसा हुआ। अब इसको आप हादसा कैसे बोलेंगे? एक आदमी जानबूझ करके ड्यूटी के वक्त, ऑन ड्यूटी, लोगों की मतलब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको अपने घर तक पहुंचाना, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए लाखों करोड़ों रुपये बजट पास करती है और उसके बाद में एक मतलब गैर जिम्मेदारी के साथ आप ड्यूटी पर शराब पी करके गाड़ी चला रहे हो। तो शराब पीने के बाद तो इंसान खुद अपने काबू में नहीं रहता है। अब वो चाहे बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, ये 6-6 सिलेंडर की गाड़ियाँ कोई छोटी मोटी तो नहीं होती है ना। अब वो बस के ऊपर उन्होंने दारू पी ली और उसके बाद फिर उसको अपना होश बाकी नहीं रहा। उसके सामने कोई इंसान आए या कोई जानवर आए, बच्चे आए, महिला आए, भरी बाज़ार के अंदर वो बस लेकर के घुस गया। अब उसको क्या कहेंगे आप? ये हादसा हुआ या जानबूझ करके ये किया गया? इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ सरकार को लगाम लगानी चाहिए। शराब का जब तक के सेवन इस भारत देश के अंदर बंद नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि एक्सीडेंट भी बंद नहीं होंगे। आज देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है रोडों पे कारों को, बाइकों को रुका कर दारू पिए हैं नहीं, वो मशीन लगा के चेक करते हैं। लेकिन ये सरकारी अधिकारी है, जो बीएमसी की, ये जो बीएसटी की जो ड्यूटी है, तो गवर्नमेंट को वॉच करना चाहिए। जो ड्राइवर इस तरीके से दारू पी के, शराब पी के अगर वो बस चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर वरिष्ठ ऑफिसर हो गए या कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो भी जिम्मेदार होगा, वो इनको देखता नहीं, चेक नहीं करता कि ड्यूटी पर आया है तो पी के आया है क्या है। बिल्कुल, ये तो पूरी मतलब डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी
कि जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं या गलत एक्टिविटी के अंदर हैं, अगर बस में बैठ कर के एक आदमी गुटखा भी खा रहा है तो जो उसका पदाधिकारी है उसको चाहिए कि वो ऊपर रिपोर्ट करे कि बस के अंदर नियम ये है कि आपको गाड़ी चलाते वक्त, आप दुनिया के और दूसरे देशों के अंदर चले जाओ और वहाँ पे वाहन चालकों का जो टेस्ट होता है उनके अंदर ये चीज़ें साबित होती हैं कि कोई आदमी सेवन तो नहीं करता है, ये नशे का आदी तो नहीं है, वरना उसको लाइसेंस नहीं देते और ना ही उनको नौकरी दी जाती। मगर हमारे यहाँ क्या है कि गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, खैनी और शराब जैसी सेवन का एकदम आम चलन है। क्या है कि आज से कुछ वक्त पहले बीएसटी की जो ड्यूटी करते थे, इस तरह के माहौल, इस तरह के शराबी ड्राइवर ऐसे पाए नहीं जाते थे। लेकिन जब से ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर जो है ये बराबर चेक नहीं करता है, जिस पे भी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे है ना वो, तो कॉन्ट्रैक्टर को ये होना चाहिए कि जो भी आदमी काम कर रहा है, ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं, वो शराब पी के आ रहा है कि नहीं, बराबर ड्यूटी कर रहा है कि नहीं, उसका ड्रेस कैसे है, उसका क्या व्यवहार है, वो गुटखा खा रहा है, तो ये सब जिम्मेदारी तो उस कॉन्ट्रैक्टर की होगी। ये नाकामी है, ये सरकार की तरफ से एक नाकामी है कि अपने काम को जिम्मेदारी से ना निभाते हुए दूसरों के कंधे पे बोझ समझ करके डाल दिया जाए। अगर सरकारी तरीके से, यानी जो सरकारी अधिकारी होते हैं, अगर तरीके से इसके ऊपर काम करें और पूरी इनकी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाएं, जिस तरीके से सिस्टम होता है, एक सुपरवाइज़र होता है, एक एडवाइज़र सुपरवाइज़र होता है, एक उसका चीफ एडवाइज़र होता है, अगर ये सारे लोग अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ काम करें तो ये चीज़ें कभी नहीं होंगी। मगर कोई किसी को पूछने के लिए तैयार नहीं है। आप जैसे अभी मैं बताऊँ आपको, इसका एग्जाम्पल दे करके, बीएमसी के अंदर एक गड्ढा हो जाता है, बीएमसी वाला कोई रिपोर्ट लेने के लिए नहीं आता है, कोई जाकर के सर्वे नहीं करता। लोग जाकर के कंप्लेंट करते, बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ देखिए ये ऐसा ऐसा गड्ढा हो गया। फिर बीएमसी का कोई अधिकारी आता है, 4 दिन के बाद वो गड्ढे को भरता है, फिर उसके बाद चला जाता है। उसके ऊपर का जो अधिकारी है वो कहाँ है? उसके ऊपर का जो सुपरवाइज़र है वो कहाँ है? कौन सा मटेरियल डला, किस तरीके से गड्ढे पे काम हुआ, कब? आपको क्या लगता है, क्या इसमें चेंज होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या एक्सीडेंट है? क्योंकि आप रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए काम करते हैं जलील अहमद जी, आपको ज़्यादा जानकारी है कि क्या बदलाव होना चाहिए, क्या चेंजेस होना चाहिए ताकि जिसके चलते एक्सीडेंट कम हो। देखिए, बदलाव बिल्कुल होगा जब सरकार हरकत में आएगी। अगर बदलाव करना है तो सबसे पहले मैंने जो बताया, ये जो शराब का सेवन जो है ये पूरी तरीके से पाबंदी के साथ बंद करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये शराब का सेवन हम बंद नहीं करवा सकते, तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये भी बंद नहीं होगा, रोड एक्सीडेंट ये भी बंद नहीं होंगे, लोगों की जान जाना बंद नहीं होगी। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर काबू पाना चाहते हैं तो आपको उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। अब ये जो शराब पी करके लोग गाड़ी चला रहे हैं या जो शराब पी करके लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, ये सरकार पैसा खर्चा कहाँ पे कर रही है बजट के अंदर? उनके इलाज के लिए। जो आदमी शराब पी करके उसका लीवर खराब करके हॉस्पिटल पहुंचा है तो सरकार उसके बजट में मतलब निकाल करके उसका इलाज कर रही है। क्यों ऐसा? अभी जो कुर्ला में जो एक्सीडेंट देखा गया, काफ़ी बड़े पैमाने पे एक्सीडेंट हो गया, सोच भी नहीं सकते कि इस तरह लोगों को कुचला गया, रोंगा गया। उसके बाद में भी कई एक्सीडेंट हो गया। सर रोज़ हो रहा है। ठीक उसके दूसरे दिन BMW का हुआ, उसके तीसरे दिन एक वाहन का हुआ, उसके चौथे दिन बाइकर्स का हुआ। यानी ये तो अब एक आम बात हो गई है कि लोग शराब पी रहे हैं। शराब इस तरीके से आम हो चुकी है, लोग बिंदास सेवन कर रहे हैं, रोड पे खड़े रह करके पी रहे हैं और उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दुकानों के ऊपर शराब बेचने का लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन वहीं दुकानों के ऊपर गिलास भी बिक रहा है, वही दुकानों के ऊपर चखना भी बिक रहा है, लोग खड़े रह करके साइड में पी रहे हैं। दुकानदार बोलता ज़रा साइड में आ जाओ। तो इस तरीके से तो मामलात नहीं बनेंगे ना। वहाँ हमारी महिलाएं गुजर रही है, बच्चे गुजर रहे हैं, आसपास में रेसिडेंशियल है, लोग रहते हैं, अच्छे लोग आ रहे जा रहे हैं। आपको करने के लिए कुछ कायदे कानून बताए गए, वहाँ पर उसका कोई पालन ही नहीं हो रहा है। मैं सरकार से एकदम स्पष्ट अल्फाजों में ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को आपको बचाना है, हमारे देश को बचाना है या देश के लोगों को बचाना है, तो शराब जैसे सेवन के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी, पाबंदी लगानी पड़ेगी, तब जा कर के ये एक्सीडेंट रुकेगा। और सिर्फ ये एक वजह नहीं है एक्सीडेंट की। एक बस ड्राइवर से अगर आप 12-12 घंटा ड्यूटी कराओगे, 10-10 घंटा ड्यूटी कराओगे, हो सकता है कि उसको नींद आ जाए, नींद के झोंके में भी वो गाड़ी कहीं एक्सीडेंट कर देगा। 4 व्हीलर वाले ओला चलाते हैं, कैब चलाते हैं, ये लोग भी 14-14 घंटा गाड़ी चलाते हैं। जब हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, नींद की झपकी आ गई, एक्सीडेंट हो गया। यानी 500 से ज़्यादा लोगों का मरना, एक साल में 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों का मरना, ये सवाल पैदा कर रहा है कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे। 12-12 घंटे ड्यूटी की जगह 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। ये 24 आवर ड्यूटी करने के बाद नींद आती होगी, तो 12 घंटे की ड्यूटी लेना चाहिए। थक जाते होंगे, इनकी सैलरी भी कुछ 15-14-15 हज़ार ऐसी बताई जाती है। सर दूसरे तनाव भी बिल्कुल सही है। ये दूसरे देशों की तुलना में आप देखेंगे तो जो हैवी व्हीकल चलाए जाते हैं
उनको 4 घंटे गाड़ी चलाने का परमिशन मिलता है। उसके बाद फ़ौरन ड्राइवर चेंज कर दिया जाता है। 4 घंटे के बाद दूसरा ड्राइवर बैठता है और फिर वो गाड़ी चलाता है। यही वजह है कि दूसरे कंट्री में एक्सीडेंट कम हो रहे, और हमारे यहाँ क्या है, एक ट्रक ड्राइवर है, ओला गाड़ी चलाने वाला है, वो 13-13 घंटा गाड़ी चला रहा है। उसकी मानसिक स्थिति बदल चुकी है, फिजिकली वो अपने आप में नहीं है, टैबलेट खा करके गोली चला रहा है ताकि नींद नहीं आए। टैबलेट से इंसानी बॉडी के अंदर बदलाव नहीं हो सकता। आपको कुदरती तौर के ऊपर रेस्ट करना पड़ेगा। जो आपका काम का नियम बना है 8 घंटे का, इंडिया के अंदर लेबर का जो है 8 घंटे का कानून है। आप 8 घंटा काम करो, 8 घंटे के बाद में ख़त्म, फिर दूसरी शिफ्ट के लिए दूसरा ड्राइवर लेकर के आओ। वही ड्राइवर को बोलते हैं कि दूसरी बार करो, अब उसको पैसा कमाने का है, वो पैसा कमाने के चक्कर में 8 घंटे की ड्यूटी और करता है। अब 16 घंटे गाड़ी चलाना कोई आसान काम है क्या? एक महिला 2 से ढाई घंटा गाड़ी कंटिन्यू नहीं चला सकती, जेंट्स कम से कम 4 से 5 घंटा चला सकता है, उसके बाद में उसकी स्थिति बदल जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नितिन गडकरी साहब से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की हैसियत से वो इस बारीकी के ऊपर ध्यान दे कि इस देश के अंदर अगर एक्सीडेंट कम करना है तो ये सारे टिप्स के ऊपर उनको ध्यान देना पड़ेगा। लेबर को लेकर के 8 घंटे को लेकर के 12 घंटे को लेकर के, उनकी मानसिकता की ड्यूटी को लेकर के। अब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग अगर शराब पी करके गाड़ी चलाएंगे, आप सोचिए कि देश के ऊपर कितना बड़ा सवाल उठेगा। और कोई मतलब आदमी मरता है तो अभी जितने लोग इसमें मरे, 8-9 लोग मरे, उनकी फैमिली से आप जा कर के पूछिए। फडणवीस साहब ने तो ये ऐलान कर दिया कि मरने वालों के परिजन को हम जो है 5 लाख रुपए देंगे और ज़ख्मियों का फ्री में इलाज होगा। अब 5 लाख रुपए में उसका घर क्या ज़िंदगी भर के लिए चलेगा? वो जो उसके घर का मेंबर गया है, उसके दिल से जाके आप पूछिए। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि ये ऐसा हादसा है जो जानबूझ के हुआ है। ये जानबूझ करके हुआ। शराब पी करके गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश की नागरिकता के खिलाफ है, अखलाक के खिलाफ है, बिहेवियर के खिलाफ है। और ये इनडिसिप्लिन अगर इंडिया के अंदर बंद नहीं होगा तो लोगों की मौत भी बंद नहीं होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शराब पी करके जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके ऊपर इतना स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए कि दोबारा ना तो उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, दोबारा ना तो वो गाड़ी चला सके, और कम से कम ऐसे लोगों को है ना बड़ी से बड़ी सज़ा मिले। ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ जलील अहमद जी, जो एक्सीडेंट किस तरह रोका जाए उस पर ये जानकारी दे रहे थे। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।